नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कविशा बेकरी पहुंची थी। बेकरी पहुंचकर उसने ढेर सारा काम लिया था। इस ढेर सारे काम में एक दिल उसका अमाल पर भी था और अमाल वहां पहुंच गई थी गोल्ड हॉर्स की इस बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग में। आलीशान बिल्डिंग से होते हुए एक आलीशान हॉल में पहुंची थी और एक आलीशान कुर्सी पर बैठे इंसान से कुछ वार्तालाप किए थे। वो इंसान और कोई नहीं मिस्टर ग्रोवर थे, जो गोल्ड हॉर्स के सरबराह हैं, और उनका ये कहना था कि उन्होंने बाबा को नहीं मारा। और इस चीज़ को साबित करने के लिए मिस्टर ग्रोवर ने कुछ हिंट भी दिए थे अमाल को। अमाल ने सीधा कहा था, अगर तुम्हारी बात में 10% झुठाई निकली तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, साथ साथ तुम्हारे दोनों बेटों को भी। और यही कहते हुए अमाल घर पहुंची थी। जब घर पहुंची थी तो कुछ नाराज़गी वाली निगाहें कविशा की आई थी, लेकिन जब अमाल के चेहरे की उदासी को भांपा था कविशा ने, तो नाराज़गी ज़रा धीमी पड़ गई थी, बेरंग हो गई थी। और उस चाय की बूंद ने जो असर दिखाया था वो कहाँ ही कोई दरिया दिखा पाता है। चाय की बूंद तो सरक गई थी होठों से, लेकिन चाय की बूंद का जो निशान था वो ज़रा खींच ले गया था दोनों के होठों को। तो यही था पिछला एपिसोड। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कविशा ने जब अपने बंधे हाथों से ही अपने होठों को अमाल के होठों में रख दिया था तो ये दोनों बेहद करीब हो गए थे। स्किन से स्किन का टकराना, सांसों से सांसों का मिलना, दिल की धड़कन से दिल की धड़कन का मेल खा जाना, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हो गया था और अमाल की जो निगाहें हैं, जो भवें हैं, वो ज़रा गुस्सैल होती नज़र आई थी। कौन है? बीबी जी, मॉम जी बुला रही है खाना खाने के लिए। ये कोई सर्वेंट थी। अमाल उस सर्वेंट की बात का कुछ और जवाब देती, उससे पहले ही कविशा ने दोनों हाथों में अमाल के चेहरे को भर लिया। हाँ, क्या हो गया है? तुम तो किसी से इस तरह बात नहीं करती थी घर में। क्या करूँ मैं? हाँ, तुमसे प्यार करना है मुझे। ये लोग हैं कि अब अमाल ने अपना चेहरा ज़रा तिरछा कर लिया था निगाहों के साथ। तो कविशा ने चेहरे को सीधा किया। ठीक है, हम अभी आते हैं। कविशा ने थोड़ा तेज पुकार दी थी अपनी, जिससे वो सर्वेंट यहाँ से चली जाए। वो खुद तो नहीं आए ना, उन्हें मॉम ने भेजा है, वो भी खाना खाने के लिए। कविशा और अमाल की निगाहें एक दूसरे में ही थी। फिर ये चिड़चिड़ापना क्यों? चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त पर। अच्छा, और वो क्या शर्त है? यही कि मीठे में मुझे ये लब मिलेंगे। मेरे लब मीठे हैं? कविशा ने पूछा। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठे, जिनकी मिठास के आगे हर मिठाई फेल है। कुछ भी, हटो। कविशा ने ये कहकर ज़रा धकेल सा दिया था अमाल को और अमाल बेड के इस तरफ गिर सी गई थी। कविशा खड़ी हुई थी। तभी फिर से कविशा का हाथ थाम कर अमाल ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने आप से चिपका लिया था और कविशा और अमाल अब खड़े हो गए थे। मुझसे जब भी पूछोगी कि मेरी पसंदीदा मिठाई क्या है, मेरी निगाहें तुम्हारे लबों पर आकर अटक जाएंगी। बहुत अच्छी लाइन है। कहाँ से चुराई? चुराई नहीं है। कुछ भी, कविशा ने ये कहा और फिर से अमाल के कंधे पर एक टैप करके उसे धकेल सा दिया और दरवाज़ा खोल दिया। चलो। बस कविशा ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और अमाल ने उसके पीछे। अभी सभी लोग जाकर बैठ गए थे खाने पर। मॉम, कल तो भाभी की रस्म है ना? रूही बोल पड़ी थी अपना खाना खाते खाते। हाँ, रस्म है। और निगाहें ज़रा टकराई थी अमाल और कविशा की। आज ये दोनों साथ साथ बैठे थे। तो क्या बनाएंगी भाभी? ये तो सोचना पड़ेगा, ये तो तय करना पड़ेगा, मॉम ने कहा था।
मॉम ने सभी को पहला निवाला खिला दिया था और सब अब अपना अपना खाना खाने लगे थे। तो एक ही की पसंद का बनवा देते ना सब कुछ, है ना क्या? अपना खाना खाते हुए रूही फिर बोल पड़ी थी, सही कहा। क्यों? एक एक क्यों? अमाल की पसंद का क्यों? मॉम की पसंद का बनाते हैं ना। भाभी, मॉम की पसंद का तो रोज़ बनता है ना। ये जो आप खा रही हैं ये भी मॉम की पसंद का है। और हाँ, मॉम की पसंद और एक ही की पसंद लगभग एक है नहीं कि मेरी रो मेरे बारे में सब जानती है ना। ये अमाल ने कहा था। इस पर जरा घूरा था कविशा ने अमाल को। क्या? कुछ नहीं, ये कहकर अपने होंठ तिरछे कर लिए थे। अरे मैंने क्या गलत बोला? कुछ नहीं, चुपचाप खाना खाओ। हाँ तो ठीक है, कल भाभी वो सारी डिशेस बनाएंगी जो एक को पसंद है। सारी क्यों? सारी खाएगी क्या तुम्हारी एक? हाँ, सारी खाओगी तुम? खा लेंगे। खा लेंगे कुछ भी। इनकी ये बातें सुनकर मॉम ज़रा मुस्कुरा रही थी रस्से रस्से। तभी उदय खाने में जो बिजी था कब से, अब जब उसके खाने का जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो अब पूरा हो रहा था, पूर्ण हो रहा था, तब उसकी बोल निकल रहे थे। भाभी आप ना सब कुछ बनाना, सब कुछ, बॉस सब कुछ खा लेंगी। अच्छा, अब बॉस नहीं खाएंगी तो बॉस का चमचा तो है ही खाने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, भाभी की जो मर्जी, है ना मॉम जी। अब उदय ये क्या कि अपने खाने में फिर से बिजी हो गया था। उदय की इस हालत पर अमाल हंसती नजर आई थी। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना? मगर मेरी जान को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये जो एक दूसरे से बातें बोल दे रहे थे बीच बीच में दोनों, ये ज़रा फुसफुसा रहे थे कानों में। अमाल ने यहाँ एक चीज़ पिक कर ली। कविशा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया टेबल के नीचे। ये क्या है? छोड़ो मेरा हाथ। और तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ लेती हो? क्यों? हाथ ना पकड़ूं तो क्या पकड़ूं? वैसे कुछ भी पकड़ सकती हूँ। चुप रहो और मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो, मॉम देख लेंगी तो। मॉमी तो है ना। तुम बेशर्म हो गई हो क्या? नहीं, अपनी बीवी का हाथ पकड़ना क्या बेशर्मी कहलाता है? हाँ अच्छा, सुन बेटा, मैंने इन लोगों को बोलने दे जो बोल रहे हैं। अब मॉम बोल पड़ी थी तो ज़रा दोनों की निगाहें सीधी हो गई थी मॉम पर। अमाल ने इस बार कविशा का सीधा हाथ पकड़ा हुआ था तो वो अपना खाना आराम से खा सकती थी। तो छोटे छोटे निवाले तोड़कर वो बस यूं ही अपनी जो लाइन को ज़रा हिला रही थी। क्या लेने दें इन सबको? हाँ, है 2-3 चीज़ें वही बना लेंगे बस। ज़रूरी है कि कुछ मीठा बनाया जाए नई दुल्हन के हाथ से, तो तेरा जो मन करे वो बनाने ला मीठे में। बाकी सारा खाना बनाने के लिए है ना, सारा खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? हाँ नहीं नहीं, बस बहुत है इतना, मॉम ने कहा था। और जब मॉम ने ये कहा तो रूह और अमाल दोनों को देखकर कविशा ने अपनी गर्दन को ऊंचा कर लिया। मॉम का फैसला जो हक में आया था उसके। इसी तरह इन सभी का खाना पूरा हो गया था। चलें, मेरा हाथ छोड़ो ना। अरे मुझे मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना है। ओह सच में? और नहीं तो क्या, छोड़ो। अब जाकर अमाल ने कविशा का हाथ छोड़ दिया था। और अब जाकर थोड़ी देर ये लोग लाउंज में बैठे थे। लाउंज में बैठकर मॉम ज़रा उठने लगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे आराम करना है। और रुको मॉम, मैं भी चलती हूँ, मैं आपके पैर दबाती हूँ। रूह खड़ी हो गई थी। ये कहती, अरे नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर, सो। नहीं नहीं नहीं, क्यों? आप थकी हुई लग रही हैं। हाँ मॉम, मैं भी आती हूँ, कविशा ने ये कहा। रूह और कविशा मॉम के साथ उनके रूम में चले गए और उदय और अमाल यहाँ कुछ पेपर्स की बातें करने लगे थे। एक ज़मीन की बात करने लगे थे जो ऑलमोस्ट अमाल की हो गई थी, लेकिन कुछ लोग थे जो उसमें अड़चन डाल रहे थे। उसी के बारे में उदय बता रहा था और वो कह रहा था, मैं संभाल लूँगा बॉस, आपको इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तू क्या क्या संभाल लेता मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं बॉस, ऐसा तो नहीं है बॉस, कभी कभी तो मुझे क्रेडिट दिया करो ना। हाँ हाँ देती तो हूँ तुझे क्रेडिट। अच्छा वो फाइल्स दिखा। और ये चीज़ें जो है ये चेक करने लग गए।
वहाँ कविशा और रू पहुँच गए थे मॉम के पास। मॉम के सर में ज़रा चंपी करने लगी थी कविशा। रहने दे तू, ये सब करने के लिए है ना। क्यों रहने दूँ मॉम, और होंगे वो सब करने के लिए, लेकिन मुझे करना है। अच्छा ठीक है बाबा, कर। यहाँ रू मॉम के फीट दबाने लगी थी अपनी प्यारी प्यारी मुलायम मुलायम उंगलियों से। इसे देख, मेरी रू पैर बहुत अच्छे दबाती है, अपनी सास को बहुत खुश रखेगी। सिर्फ पैर दबाने से सास खुश हो जाती है क्या मॉम? कविशा ने कहा। नहीं नहीं, सर भी कोई अच्छा दबाए तो खुश रहती है सास। और ये तीनों हंसने लगे थे। वैसे मॉम, रू का दूल्हा हम कहाँ ढूंढेंगे? रू को तो अब हमें विदा कर देना चाहिए। भाभी आप कुछ भी मत बोलो, अभी मेरी पढ़ाई है। हाँ हाँ, उसे पढ़ लेने दे जितना पढ़ना चाहती हो। शादी के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है ना। वैसे मॉम, आप इतना ब्रॉड कैसे सोच लेती हैं, वो भी इस गांव में रहकर। बस बेटा, शुरू से तो ये तेरी मॉम यहाँ नहीं रहती थी ना। ठीक कहा आपने मॉम, कविशा ने कहा था। आप दोनों ये उदासी उदासी भरी बातें क्यों कर रहे हो? अभी तो आप मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे, तो वही बात अच्छी थी ना। रू ने ज़रा टॉपिक को चेंज कर दिया था। देखा आजकल की लड़कियों को। और मैं भी किससे कह रही हूँ? मॉम कविशा से ये कह रही थी, तभी उन्हें याद आ गया ये तो कविशा है जो रात को आ गई थी पंडित को इनकी हवेली पर लिए और फेरे पढ़वा लिए थे 4, वो भी आधी रात में। इसी तरह इन लोगों की बातें अच्छी प्यारी प्यारी चलती रही थी। वहाँ अमाल ने जो भी फाइल्स चेक करनी थी कर ली थी और वो अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। जब रूम में अमाल पहुँची तो देखा उसने कि कविशा तो है ही नहीं। अभी तक मॉम के पास हो क्या? ये कहकर धीरे से अमाल ने अपने सर को झुकाया था और अपने कदम सीढ़ियों पर कर दिए थे। वो पहुंची थी छत पर, जहां उसके कबूतर, उसके जो भी पक्षी थे, कोयल, पैरट, सब सो गए थे। उनकी जगह को ज़रा ठीक किया था अमाल ने और अपनी उस चारपाई पर आकर बैठ गई थी। बैठकर उसे न जाने क्या महसूस हुआ। वो खड़ी हुई, अपनी कदम इधर उधर करने लगी। उस दिन मैंने यहीं से देखा था उस आदमी को। वो कौन था? कौन था वो जो इस तरह छुप छुप कर हवेली के बाहर गया था? अगर वो हमारे घर में से कोई होता तो वो अभी भी जाता या उस दिन के बाद कभी ना कभी दिखता। इसका मतलब जो लोग आए थे उनमें से ही था वो, मगर कौन था? ये कहकर अमाल ने अपनी दोनों हथेलियों को छत की बाउंड्री पर रख दिया था और पीछे कविशा अपने कदम लेते हुए आ गई थी, क्योंकि सीधे कविशा पहले रूम में गई थी। जब उससे अमाल वहाँ नहीं मिली तो वो सीधा ऊपर आ गई और उसने देखा कि अमाल कुछ सोच रही है। अब बैक साइड था वहाँ अमाल का कविशा की तरफ। कविशा ने अपने कदम आगे किए और उसी छत की बाउंड्री के पास गई और ख़ुद को उसने खड़ा कर दिया था, बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में। जिस पोजीशन में खड़ी थी अमाल, उसके ठीक अपोजिट में। अपने दोनों हाथों को बांध लिया था अपने सीने पर कविशा ने और अपनी गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ दी थी और दाहिनी तरफ मोड़ा था अमाल ने भी अपनी गर्दन को। दोनों की निगाहें एक दूसरे में जम गई थी। तो मेरी बीवी ने मुझे ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ लिया। क्या सोच रही हो? कविशा ने पूछा था और जैसे ही कविशा ने पूछा, अमाल ने अपने सर को कविशा के कंधे पर अटका सा दिया, बिल्कुल बिल्कुल करीब कर दिया। अमाल की नोज़ कविशा के कान पर लग रही थी। कविशा ने अपनी गर्दन को ज़रा इधर उधर करके अमाल की नोज़ को सहलाया था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब कविशा ने जो हाथ अपने बांधे हुए थे सीने पर खोलकर बाउंड्री पर रख दिए थे, हथेलियों को ज़रा चिपका दिया था बाउंड्री की ऊपरी सतह से।
जिससे उसकी जो टाइनी फिंगर है वो ज़रा उभरी हुई थी। अमाल ने कविशा की टाइनी फिंगर में अपनी इंडेक्स फिंगर को लगा दिया था और ये दोनों ये बेहद खूबसूरत टचिंग फील कर रहे थे, जी रहे थे। कौन सी बात इतना परेशान कर रही है तुम्हें? कविशा ने धीरे से पूछकर अमाल की नोज़ को चूम लिया था और अमाल ने अब और करीब कर दिया था कविशा के खुद को। खाना अभी नहीं, ठीक है, मत बताओ। मेरी जान, मुझसे नाराज़ मत हो। मैं नाराज़ नहीं हूँ, तो उस तरफ मुँह क्यों फेरा? मैंने नहीं फेरा है, तुमने ही अपना चेहरा इतना घुसा लिया मेरी गर्दन में कि मेरा चेहरा तुम्हें देख ही नहीं रहा। कविशा की इस बात पर मुस्कुरा दी थी अमाल और अपने चेहरे को उसने निकाल कर थोड़ा सा ऊपर किया था। अब दिख रहा है, वो तो तुम्हें मालूम होगा ना। मालूम है। अमाल ने अपने एक हाथ को ज़रा बाउंड्री से हटाकर कविशा की कमर पर रख दिया था, जिससे कविशा की आंखें बंद हुई थीं और उसके पेट पर एक कंपन आया था जब अमाल ने अपना हाथ वहाँ रखा था। ये रसोई की रस्म कब पूरी होगी? सुबह? क्यों, क्या तुम्हें कहीं जाना है? हाँ। और कब? सुबह जल्दी? लेकिन क्यों जाना है? एक काम है जान, उसी के लिए। तो बस काम करती रहती और काम में इतनी बिजी हो जाती हो कि मेरा ख्याल तक नहीं आता, और घर पे आती हो तब तुम्हें प्यार सोचते हैं। यहाँ शिकायत की थी कविशा ने कानों में अमाल के। नहीं, प्यार तो मुझे हमेशा सोचता है जब भी मैं अपनी स्कॉर्पियो ड्राइव करती हूँ। मेरी कविशा मेरी नज़रों के सामने होती है। ख़बरदार जो ऐसा किया तो गाड़ी चलाते वक्त अपनी नज़रें सड़क पे किया करो, समझी? अब इतनी खूबसूरत बेबी हो तो सड़क को क्यों देखे? हाँ, जब मैं साथ होती हूँ तब ना, जब मैं साथ नहीं होती तब कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर देखने की। वरना क्या? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। तो मार दो। ये कहकर अब ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए थे। क्या हुआ, ठंड लग रही है? अमाल ने पूछा था बहुत प्यार से। हाँ, थोड़ी थोड़ी। चले, नीचे चले। जब ये कहकर कविशा ने दूर करना चाहा अमाल से अपने आप को, तो अमाल ने उसे रोक दिया। कहाँ? अरे नीचे ही जाना है ना। हाँ, नीचे जाने के लिए कहा मैंने, लेकिन मेरी बीवी, दूर होने के लिए नहीं। अच्छा, और हम नीचे कैसे जाएंगे? जब कविशा ने ये तिरछी निगाह करके पूछा तो फट से अमाल ने अपनी गोद में उसे उठा लिया। ऐसे जाएंगे। और जो रास्ते में मिलेंगे वो कोई नहीं होगा। ये तुम्हारी हवेली है, हर जगह तुम्हारे ये सर्वेंट घूमते रहते हैं। तो घूमने दो ना, वो भी तो देखें कि उनकी मालकिन से कितना ही मोहब्बत करता है कोई। नहीं, मुझे किसी को नहीं दिखाना, नीचे उतारो। हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही चलेंगे हम अपने कमरे में। अमाल को देख लेगा तो देख लेने दो, मेरी बीवी हो तुम, फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ, एक नहीं दो बार। अच्छा, मेरी बीवी को शर्माना भी आता है? हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहकर ज़रा होठों को करीब लाना चाहा था अमाल ने, लेकिन कविशा ने उसके चेहरे को अपनी 2 फिंगर से टेढ़ा कर दिया था। चलो। और अपनी बाहों में अपनी बीवी को लिए अमाल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नीचे उतरते उतरते वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची। अब तो उतारो, अभी तक तो किसी ने नहीं देखा था।
अरे दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? ऐसे। कविशा को एक हाथ से होल्ड करके अमाल ने एक हाथ से दरवाज़ा खोल दिया था और ये दोनों अब अपने रूम में आ गए थे। और बंद कैसे करेंगे? ये पूछा था अमाल ने कविशा से। कविशा ने अपने दोनों पैरों को ज़रा दरवाजे के किनारे पर लगाकर उन्हें बंद कर दिया था और अमाल ने ज़रा एक हाथ से अपने ऊपर खींचकर वो ऊपर वाली कुंडी को लगा दिया था। और अब इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में फिर से समा गई थी। ये कनेक्शन लेते लेते अमाल बेड की तरफ पड़ी थी और कविशा को बेड पर लिटा दिया था और ख़ुद भी वो दूर नहीं हुई थी। अपने नीज़ को अपने बेड पर लगाकर वो ठीक कविशा के चेहरे के ऊपर हो गई थी। ये दोनों अभी भी एक दूसरे की निगाहों में घूर रहे थे। एक डीप कनेक्शन था। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कविशा ने पूछा। क्यों? मैं अपनी बीवी को अब देखूंगी ना। तुम्हें मालूम है तुम कितनी सुंदर हो? हाँ मुझे मालूम है। अच्छा, और क्या क्या मालूम है? ये मालूम है जब मैं करीब आती हूँ तो ये रुखसार तुम्हारे सुर्ख हो जाते हैं। जब मेरी सांसें तुम्हारे चेहरे पर पड़ती हैं तो तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। जब मेरे हाथ तुम्हारी स्किन को, तुम्हारे बदन को छूते हैं तो ये स्किन कांपने लगती है। ये मालूम है? हाँ सब मालूम है। कैसे? वो ऐसे। ये कहकर कविशा ने अमाल के कुर्ते के कॉलर को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच दिया था और बेड पर लिटा दिया था और उसके कॉलर को पकड़े पकड़े ही वो उसे चिपक गई थी। अमाल ने हंसते हुए उसे अपने बाहिने हाथ में भर लिया था। बहुत अच्छा तरीका है नहीं? हाँ ये मेरा तरीका है। हाँ ये मेरी बीवी का तरीका है, जानलेवा है ना। मुझे नींद आ रही। बीवी ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे कौन सोने का नाम लेता है? हाँ तुम्हारी बीवी, सो जाओ। ये कहकर अपनी आंखें ज़रा बंद कर ली थी कविशा ने। क्या सच में? सच में मुझे नींद आ रही है। तुम्हें किसने कहा था छत पर जाने के लिए? अगर मैं छत पर नहीं गई होती, मुझे ठंड नहीं लगती और यहाँ आके मुझे गर्माहट नहीं मिलती तो मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारी गलती है तो तुम्हें भुगतो। अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ये कहकर कविशा सच में नींद में चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब अमाल ने देखा तो कविशा सच में एक बहुत सुकून वाली नींद में सो रही थी। अमाल के लब मुस्कुराए थे और उसने कविशा के माथे को चूम लिया था और अपने गाल को उसके माथे पर सटाकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और ये भी एक बहुत प्यारी नींद में गुम हो गई थी। पहर बदले थे। सुबह का पहर आ गया था। कविशा की आंखें खुल गई थी जैसे कि रोजाना खुलती हैं। जब उसने आंखें खोलकर अपने आप को अमाल की बाहों में पाया तो उसकी नज़रें सीधा अमाल के चेहरे पर गई जो सोया हुआ था सुकून से। तुम मुझे कहती रहती हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा तो तुम खूबसूरत हो। ये कहकर कविशा ने अमाल के होठों को चूम लिया था और धीरे से उसकी बाहों से निकलकर वो नहाने के लिए चली गई थी। फट से स्नान करके वो आईने के पास आई थी। जब उसने सिंदूरदानी को देखा तो उसकी नज़रें सीधा अमाल पर गई। क्या उठा दूँ? नहीं सोने देते। कल परेशान लग रही थी, पता नहीं किस बात से परेशान है, बताती भी तो नहीं है। सोने देती हूँ मैं। ये कहकर कविशा ने अपनी मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरा था और अपने सर को अपने दुपट्टे से ढांपे वो पूजा घर की तरफ बढ़ गई थी।
पूजा घर में जाने से पहले ज़रा मॉम सामने आई थी। मॉम के पैर छुए थे। मॉम ने कविशा का माथा चूम लिया था। पहले मैं अकेले हुआ करती थी इस वक्त पर जागने के लिए। अब मेरी बेटी आ जाती है मेरा साथ निभाने के लिए। मॉम ने ये कहकर कविशा के गाल पर अपनी हथेली रख दी थी और कविशा ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। ठीक कहा था मेरी अमाल ने कि तुझ जैसा दूसरा बना ही नहीं है, तो मुझे मिलेगा कहाँ से। सच कहा था उसने। तो कब मॉम? जब तूने उसे मना कर दिया था तब मैंने उससे कहा था कि तेरी जैसी दूसरी ढूंढ दूँगी उसी बात पर। लेकिन वो वहाँ ठीक थी, वो वहाँ सही थी और मैं गलत। मैं तुझ जैसी नहीं, है ही नहीं तुझ जैसी मेरे बेटे। फिर माथा चूम लिया था यहाँ मॉम ने। मैं पूजा करने जाऊँ? हाँ हाँ चल, उसके बाद ये रसोइयों के काम भी तो देखने हैं। चलिए। ये कहकर ये दोनों सास बहू पूजा घर की तरफ बढ़ गई थी। बस आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी कैसी लग रही है ये तो आप बताते ही रहते हैं। अपना हाल बता दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुस्कुराते रहिए। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।